नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की वॉर ऑन टेरर में बेगुनाह पश्तूनों के कत्ल पर गम और गुस्से का तूफान। सम्मीदीन बलोच की रिहाई के लिए कराची में सरापा एहतजाज रहा मुतासिरा खानदान। और पाकिस्तान में बेकाबू फिरका परस्ती पर किताबें लिख रहे इंसानी हुकूक कारकुनान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अमन पसंद कबायली पश्तूनों को खौफ हिराशा करने के लिए टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज अपने ही पाले तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह कबायली पश्तूनों को कत्ल कर रही है। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान जिले में पाकिस्तानी फौज के हालिया ड्रोन हमले में कई बेगुनाह पश्तून खवातीन और बच्चों के बहिमाना कत्ल से सामने आई। ये जो दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज ने पहले अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाने के लिए तालिबान, अलकायदा जैसे खूंखार दहशत गर्दों को पाला पोसा, और अब वही पाकिस्तानी फौज अपने पाले हुए दहशत गर्दों के खिलाफ नामनिहाद ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही है। सितम ज़रीफी यह है कि पाकिस्तानी फौज नामनिहाद ऑपरेशन में मारे जा रहे बेगुनाह पश्तूनों को दहशत गर्द बताकर लाशों पर सियासत कर रही है। इस सच्चाई की ताजा इंसानियत सोज मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान जिले में मंजर-ए-आम पर आई। मर्दान के कबायली इलाके कटलांग में पाकिस्तानी फौज ने रात के अंधेरे में पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों पर ड्रोन हमला किया और इस हमले में तकरीबन 1 दर्जन तालिबान दहशत गर्दों को हलाक करने के दावे किए। लेकिन असलियत पाकिस्तानी फौज के दावों के बिल्कुल बरक्स रही, क्योंकि खुसूसी ऑपरेशन के तहत किए गए ड्रोन हमले में दहशत गर्द नहीं बल्कि बेगुनाह पश्तून खानदानों की कई खवातीन और बच्चों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अक्सरियत में दहशतगर्द हलाक कर दिए। आए दिखाए कौन से दहशतगर्द मारे, दिखा रहे हमें कौन से दहशतगर्द मारे। दहशतगर्द अपने साथ बच्चे लेकर जाते हैं, दहशतगर्द अपने साथ अपने फैमिली को लेकर चलते हैं। आपने तो 3 फैमिलियों को तबाह किया है। छोटे बच्चे इसमें शहीद हुए हैं, इसमें खवातीन भी है, इसमें मर्द भी, इसमें बुजुर्ग भी है। मतलब यह है कि हमारा रियासत जो है वो खुद दहशतगर्द बन गया अभी, और अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं और आवाज से बयान आता है, वजाहतें देते हैं कि दहशतगर्द। मुझे एक बंदा दिखा दे कि हमने आज एक दहशतगर्द मारा है, मैं इनको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, मैं इनको बिल्कुल बचता हूँ अपनी तरफ से। पाकिस्तानी फौज की जानिब से वॉर ऑन टेरर के नाम पर कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग की बढ़ती साजिशों के खिलाफ इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए जाते रहे हैं। लेकिन मर्दान जिले के कटलांग कस्बे में हालिया ड्रोन हमले में मारे गए बेगुनाह पश्तूनों की मैयतें लेकर स्वात मोटरवे पर एहतजाजी धरना दिए जाने से पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में रंजो गम की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। यही वजह रही कि मुतासरा कबायली पश्तून खानदान ही नहीं बल्कि इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाली PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरान पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बहरहाल हम बहुत वक्त से ये कह रहे आ रहे हैं, बहुत वक्त से समझाते आ रहे हैं कि हमारे खित्ते को दोबारा आग और बारूद का खेल बनाया जा रहा है, हमारे दोबारा कत्लेआम की साजिशें हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त
जितने भी पाकिस्तानी हैं जो हमें सुन सक रहे हैं, मुलव्विस पाकिस्तानी फौज के अफसरान को इबरतनाक सजा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे को एक बार फिर दहशत गर्दी का गढ़ बना दिया है। ये सच्चाई अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेशतर कबायली इलाकों पर तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते कंट्रोल और खौफनाक हमलों से सामने आ रही है। वही दिन याद है, वो अल्फाज मुझे याद है, वो शख्सियत मुझे याद आज मौजूद है, मगर मुनासिर ने एक बात की थी ना, सबको याद होगी कि आवाज उठाए वरना लाशें उठाना पड़ेगी। आज हमने देख लिया 9 लाशें उठाना पड़ी हमें, एक ही दिन में एक घर से 9 लाशें उठाना कोई आसान बात नहीं। ये कह रहे कि दहशतगर्द है, खवातीन थी, घरवाली खवातीन है, कौन सी दहशतगर्द है, किसको मारा है, किसको धमकाया, दिखा रहे हमें। बिल्कुल मैं इनसे वाजिया ये डिमांड करना चाहता हूँ DGSPR से कि वजाहत दे, आप हमारे नौकर है, कोई बड़ा बंदा नहीं है, अवाम की पैसों से चलने वाला लोग, हमें वजाहत दे। आप अवाम को ये बता रहे कि गलती की है, इस पर आए वजाहत दे कि क्यों मारा इन लोगों को। बिल्कुल इसमें वफाकी हुकूमत मलूस है, और ये हमें ये वजाहत दे रहे कि हमारे बेगुनाह मासूम शहरियों को, बच्चों को, खवातीन को क्यों शहीद किया है। आप ये पूछ सकते हैं ना, ये हमारा हक है ना, ये तो पूछ सकते, सवाल तो कर सकते हैं ना, मगर जवाब नहीं देते। ये बिल्कुल इस सियासत में दहशतगर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में आबाद पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों पर पाकिस्तानी फौज ने इससे पहले भी ड्रोन हमले किए। ऐसे ही टारगेटेड हमले जुनूबी वज़ीरिस्तान के दत्ताखेल इलाके में भी किए गए, और इन हमलों में कबायली पश्तूनों के 2 मासूम बच्चों की शहादत पर मुतासरा खानदानों समेत मकामी पश्तूनों का सैलाब उमड़ पड़ा। ताहम इस हमले के चंद रोज बाद जुनूबी वज़ीरिस्तान समेत दीगर कबायली इलाकों में भी ड्रोन हमलों में बेगुनाह पश्तूनों, खुसूसन पश्तून खवातीन और बच्चों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जाता रहा। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते ड्रोन हमलों के खिलाफ जगह जगह एहतजाज और सूबाई असेंबली तक में हंगामा मचता रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में कोई ड्रोन अटैक हुआ है, तो इसके हवाले से हमने वहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान के जो शहरी है उनसे भी हमने बात की, और पुलिस का भी इस पे हमने वर्जन लिया। शहरियों और पुलिस दोनों ने ड्रोन अटैक को वेरीफाई किया। ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन किसने किया है ये पता नहीं है। पुलिस के मुताबिक रात के 4 बजे या 5 बजे के करीब ये धमाका हुआ, आवाज़ सुनी गई। सुबह पता करने पर मालूम हुआ कि ये कोई ड्रोन अटैक था जिसमें 4 लोग मरे हैं। ये ड्रोन हमला हमारी सरजमीन पाकिस्तान पे जिस तरीके से हुआ है, उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या कमेटी जो कंप्राइज करे हमारे ऑपोजिशन मेंबरान पे जो डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं, हमारी जो ट्रेजरी के मेंबर्स हैं, उन पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए ताकि पता चले कि ये ड्रोन हमला जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, या ये ड्रोन हमला अक्रॉस द बॉर्डर हुआ है, या ये ड्रोन हमला किसी क्रूज मिसाइल के थ्रू हमारी सरजमीन, हमारी सॉवरेनिटी को पार करता हुआ हमारे इन गरीब बच्चों को, इन लाचार जो लाशें भी पड़ी हुई हैं एक ब्रिगेड के सामने और अपना एहतजाज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा सूबे में TTP के दहशत गर्दों को दोबारा बसाया गया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की इस रियासती पॉलिसी को लेकर अमन पसंद कबायली पश्तून और उनकी कौम परस्त जमातें गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे करती रहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फौज के जुनूबी वज़ीरिस्तान के बाना इलाके में वाक़े मजबूत फौजी बेस कैंप तक के सामने पश्तून कौम परस्त जमातों के लीडरान और कारकुनान हिस्सा लेते रहे, और वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर अपने पाले हुए दहशत गर्दों से बेगुनाह पश्तूनों में खौफ और दहशत बढ़ाने के इल्जामात लगाते रहे।
अब रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से बलोच कारकुनों पर बढ़ते रियासती जुल्म सितम के खिलाफ दिए गए धरने का। इस धरने की असल वजह रही झूठे मामलों में जेरे कैद बलोच विमेंस फोरम की प्रेसिडेंट सम्मी दीन समेत दीगर बलोच लीडरों की रिहाई की मांग। पेश है कराची से ये खुसूसी रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची के, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ धरना दे रहे बलोच रहनुमा ही नहीं बल्कि समीदीन जैसी इंसानी हुकूक की पैरोकार बलोच खवातीन को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया। लेकिन इंसानियत की तमाम हदें तो तब पार हो गईं जब बलोच विमेंस फोरम की सदर समीदीन बलोच को खूंखार दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियों में जकड़कर ATC यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया। यही वजह रही कि इस रियासती जुल्म सितम पर समीदीन के खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने कराची में शदीद एहतजाज किया। डिमांड सब हमारी यही है कि इस तरीके से जो ये एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का सिलसिला सालों से चल रहा है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ना समी ने ना हम में से किसी ने बंदूक उठाया हुआ है। हम लोग पुरअमन एहतजाज करते आए हैं, वो पुरअमन एहतजाज करती आई है, सड़कों पे बैठी हुई है, उसकी बहन उसकी वालदा सड़कों पे बैठे हुए हैं कि हमें बताया जाए और हमसे डायलॉग किया जाए, मगर इतना भी नहीं होता इस रियासत से। और कोशिश उनकी ये होती है कि ये दिखाएं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। मैं पूछती हूँ असल में टेररिस्ट कौन है? आज सिंध में भी इतनी ये गुमशुदगियां की जा रही हैं, आज सिंध में भी इतना वायलेंस है, लोग उठाए जाते हैं मगर रियासत खामोश बैठी हुई होती है। जब हम एतराज करते हैं, एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आपको क्या पता हम किस तरह से डील कर रहे हैं। समीदीन अपनी बचपन की जिंदगी एहतजाज में गुजार गई। पिछले 16 सालों से अपने वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के लिए सरापा एहतजाज है, जिनको दौरान ड्यूटी जिबरी गुमशुदा कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक समीदीन की अयाद और खुशियों के अय्याम अपने वालिद समेत बाकी तमाम जिबरी गुमशुदा अफराद के बाजियाबी के लिए रैलियों, धरनों और एहतजाजी तहरीकों में गुजर गई। समीदीन की जद्दोजहद सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान के हर उस जिबरी गुमशुदा अफराद के खानदान की जद्दोजहद है जो रियासत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। समीदीन की सालों से जिबरी गुमशुदगियों और रियासती जब्र के खिलाफ जद्दोजहद ने उसे एक तवाना और मौसर आवाज बना दिया है और वो पूरे बलूचिस्तान के दर्द को अपना दर्द समझकर आप सहाफियों के सामने बयान करती हैं ताकि आपके जरिए ताकत के ऐवानों में इनकी आवाज पहुंच सके। लेकिन बरसर इक़्तिदारी कुव्वतों ने गैर आईनी तौर पर उन्हें पाबंद सलासल करके खामोश कराना चाहा है। कराची प्रेस क्लब पर धरना दे रही समीदीन बलोच की बहन महलात दीन बलोच ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने सन 2009 में सरकारी अस्पताल से उनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को अगवा किया और वो गुज़िश्ता 16 वर्षों से उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें दे रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जबरन अगवाकारी के शिकार अपने वालिद दीन मोहम्मद समेत तमाम लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रही उनकी बहन समीदीन को खामोश करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलोच खवातीन को आईनी और पुरअमन तहरीक को खत्म करने के लिए मार्शल लॉ दौर के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है।
जिबरी गुमशुदगियों और रियासत की ताकत के जोर पर मसाइल हल करने की पॉलिसियों से बलूचिस्तान में हजारों खानदानें मुतासिर हैं और पाकिस्तान की आला अदालतें इंसाफ मुहैया करने से कासिर हैं, जिसके सबब बलूचों के लिए एहतजाज का रास्ता बचता है कि इंसाफ के उसूल के लिए आवाज उठाते रहें। महरंग बलोच और समीदीन को गिरफ्तार करके रियासत के ताकतवर हल्के समझते हैं कि वो उन्हें खामोश कराएंगे, लेकिन जब तक हमारे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद समेत बलूचिस्तान भर में जिबरी गुमशुदों का खात्मा नहीं होता, एहतजाज करके आवाज बुलंद करने वालों को खामोश नहीं कराया जा सकता। जरा गौर से देखें बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में खुफिया कब्रिस्तान में दफन इन कब्रों को, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की हिदायत पर कोयटा के कासी इलाके में वाक़े खुफिया कब्रिस्तान में आनन फानन आधी रात को पुरस्कार तरीके से दफनाई गई इन कब्रों में उन 13 लापता बलोचों की मस्क शुदा लाशें मौजूद हैं, जिन्हें छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में लापता बलोचों के पुरअमन लवाहिकीन और बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों पर सीधे फायरिंग की और इस फायरिंग में मुतादिद बलोच कारकुन जा बहक और जख्मी कर दिए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही कि इस मौके पर कोयटा में लापता बलोचों के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने की रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा तभी से कोयटा की सेंट्रल जेल में कैद डॉक्टर महरंग बलोच की बाजियाबी के लिए न सिर्फ पूरे बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आए रोज हम लोगों से मुतालबा करते हैं, वो लोग जो असला उठा रहे हैं या जिनको हम कह रहे हैं कि वो पहाड़ों पे चले गए हैं, कि आओ कौमी धारे में शामिल हो, जमहूरी जिद्दोजहद करो। मगर जो कौमी धारे में शामिल हैं, जो जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको आप सड़कों पे रुस्वा करते हैं, उनको आप धक्के देते हैं, उनके सर से आप चादरें और दुपट्टे उतारते हैं, उनको आप गाड़ियों में बंद करते हैं, उनको आप गायब करते हैं। माजरत के साथ अपना हक अदा नहीं किया। अदालत भी कलूडर और कोलैबोरेटर नजर आएगी इस जाबिर निजाम के साथ, इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो अब सब सिविलियन इदारों ने अपना अपना एहतसाब करना है, खुद एहतसाबी करनी और अपना अपना जवाब देना है कि उन्होंने अपने भी मुकद्दर में ये रसवाई लिखनी है, ये स्लेवरी की बेड़ियां बांधनी है, या उन्होंने कहीं दिखाना है कि उनके पास कुछ इक़्तिदार है। बहरहाल बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में 13 लापता बलोचों की खुफिया कब्रों के सनसनीखेज इंकशाफात पर कराची में झूठे मुकदमों में कैद समीदीन बलोच को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताहम समीदीन की जान को लाहक खतरे के पेश नजर उनका खानदान उन्हें खुफिया मकाम पर मुंतकिल किए जाने की तस्दीक कर चुका है, लेकिन जमहूरी वतन पार्टी के लीडर नवाब ज़ादा घोराम खां बुख्ती ने बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के लिए डेरा बुख्ती से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजतन शहीद आजम शेर बलोच नवाब अकबर खां बुख्ती के पोते की गिरफ्तारी के खिलाफ जमहूरी वतन पार्टी की कॉल पर डेरा बुख्ती समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शटर डाउन हड़ताल के जरिए गम और गुस्से का इजहार किया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेकाबू फिरका परस्ती और दहशतगर्दी पर मारूफ अदीब की तशवीश। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर के कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे खुसूसन खुश्क साली से दो चार चोहरिस्तान के लिए दरियाए सिंध से 6 नई नहरें तामीर करने के विफाकी हुकूमत के मंसूबे को सिंध सूबे के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुतनब्बे किया है कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी जनूबी पंजाब की जमीनों की आबियारी के लिए इस मंसूबे को खारिज कर दिया था। काबिल गौर बात यह है कि सिंध सूबे में हुक्मरान जमात
PPP पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की विफाकी हुकूमत में इत्तेहादी है, लेकिन सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से जुनूबी पंजाब के लिए इंडस रिवर से नई नहरों की तामीर के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की शिद्दत ने सिंध सूबे में हुक्मरां PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जिला सियालकोट में 15 रोज के दौरान कूड़े कचरे से 5 नौजायद बच्चों की लाशें मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। खास बात ये रही कि इन 5 नौजैदा बच्चों की लाशों में सिर्फ लड़कियां बताई गईं। इत्तला दिए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीमों के अहलकारों ने बताया कि ये 5 नौजायद बच्चियों की लाशें सियालकोट और उसकी दस्का तहसील के कचरे के ढेर से उस वक्त बरामद की गई जब उन्हें कुत्ते वगैरह नोच नोच कर खा रहे थे। पाकिस्तान के सबसे तालीम और तरक्की याफ्ता पंजाब सूबे के सियालकोट जिले में नौजायद बच्चों की लाशों की खबर पर सिविल सोसाइटी ने शदीद रंजोगम का इजहार किया और पंजाब सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से इस इंसानियत सूज मामले में मुलव्विस लोगों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक खुदाई के दौरान अचानक आग के शोले भड़क उठे। इस आग की इत्तला दिए जाने पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें पहुंची, लेकिन कई घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद भी वो आग पर काबू नहीं पा सकी। लिहाजा खतरनाक शिद्दत की आग से खौफजदा इलाका मकीनों के मशवरे पर कराची में गैस सप्लाई करने वाली सुई सर्दन गैस कंपनी से इस इलाके में किसी भी गैस पाइप लाइन न होने की तस्दीक की गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड महकमे ने बेकाबू आग की वजह कुदरती गैस का जखीरा होने के इम्कानात जाहिर किए और गैस की जांच के लिए नमूना लेबोरेटरी भेजने की बात कही। तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर बढ़ती तशवीश का, क्योंकि इस पॉलिसी का खामियाजा अब पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर और इंसानी हुकूक के पैरोकार प्रोफेसर मुनीब कादिर ने अपनी किताब पेइंग द प्राइस में पाकिस्तान में अक़लियतों पर फिरका परस्तों के बढ़ते हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ये नजारा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुक लॉन्चिंग पर मुनक्किदा तकरीब का। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के जुनून में अक़लियती फिरकों पर बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक के मारूफ रहनुमा प्रोफेसर मुनीब कादिर ने अपनी किताब पेइंग द प्राइस में उठाए गए संगीन मौज़ूआत का खुसूसी तौर पर हवाला दिया। प्रोफेसर मुनीब कादिर ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त, जागीरदाराना सोच और मजहबी इंतहा पसंदी के जुनून में अक़लियती फिरकों पर जुल्म जबर, खुसूसन स्वातवादी में मॉब लिंचिंग जैसे इंसानियत सोज वाक़यात उठाए हैं। कि कल जो हमने स्वात में देखा वो क्या था? वो यही एक मॉब मेंटेलिटी थी कि एक मॉब इकट्ठा हुआ और एक बंदे के ऊपर पड़ गए और उन्होंने कहा कि जी इसने तो ऐसे ऐसे जराइम किए हैं कि इसका मरना अब वाजिब है और इसको मारकर ही इंसाफ मिलेगा। और मुझे इससे याद आई उस चीज की जो प्रियंका कुमारा वाले एपिसोड में हुआ था 2021 में दिसंबर में, और उसका मैंने मेरी किताब के अंदर भी जिक्र किया हुआ है कि सियालकोट के अंदर सैकड़ों लोग थे और वो उनको एक फख्र था कि हम जो कर रहे हैं दैट्स समथिंग बिग, दैट्स बिगर देन अस। कि एक आदमी है, उसके कपड़े आप फाड़ रहे हो, आप उस आदमी को ची रहे हो और उसको जला रहे हो, जिंदा जला रहे हो और उसकी जिंदा जलती हुई लाश के साथ सेल्फीज खींच रहे हो, बिकॉज ये मेरी जिंदगी का माइलस्टोन मोमेंट है जो कल को मैं अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ शेयर करूंगा। लुक आई वाज देयर। जब अमेरिका
फॉर एग्जाम्पल, जो कि खुद उनकी भी बड़ी हिपोक्रेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, वो हर साल एक लिस्ट शाया करती है कि जी सबसे कम रिलीजियस फ्रीडम कौन से माशरे के अंदर या कौन से ममालिक में है, तो पाकिस्तानी माइंड कर जाते हैं। तो मैं कहता हूं क्यों माइंड करते हो आप लोगों को? इसी बात का तो फख्र है इतना ज्यादा, आप लोगों को इसी बात का तो फख्र है। तो तभी तो अभी मैं देख रहा था कि ईद में पुलिस वाले अकलियतों के और पर्टिकुलर कम्युनिटीज के उनका नाम भी नहीं लेने की इजाजत होती, यानी अहमदियों के ऊपर छापा डाल रहे थे और उनको फुल ऑन पुलिस की तरफ से सपोर्ट थी। तो ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं थे, ये किसके बेहेस्ट पे कर रहे थे हम खूब जानते हैं। अभी सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हुआ वो भी हम खूब जानते हैं। सो सियालकोट में जो प्रियंका कुमारा को जलाया गया जिंदा, ये कभी मत भूलना कि एक अगर प्रियंका कुमारा था जो कि जल रहा था, सड़ रहा था, उसके मुकाबले में कोई 300-400 लोग थे जो उसको साड़ रहे थे। ये रेशो है हमारे मुल्क में, ये इस वक्त रेशो है दैट फॉर एवरी वन नॉन वायलेंट पर्सन देयर आर 400 ब्लड थर्स्टी पीपल आउट देयर टू गेट यू। क्या ये रियासत है जो कि इस मॉन्स्टर को फीड करती है? ये जो एक मेजॉरिटेरियन मॉब अनलीश हो गया है हमारी सड़कों पर और हमारे बल्कि अब घरों तक पहुंच गया, या ये मॉब उस रियासत को फीड कर रहा है? देखिए, अगर मैं क्रोनोलॉजिकली जाऊं, शायद ये बड़ा सिंप्लीफाइड एक लगे लोगों को नैरेटिव, लेकिन मेरे ख्याल से पेइंग द प्राइस इसलिए ही किताब का नाम है कि जो जितनी भी हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स वगैरह देखी और फिर एक हमने मिलिट्री मुल्ला अलायंस भी देखा जिसको MMA कहा जाता है, उन्होंने हमें ऐसे ऐसी पॉलिसियां दी, ऐसे ऐसे कवानीन दिए जिसकी के कीमत कल उस बंदे ने चुकाई है स्वात में और ना जाने कितने चुका रहे हैं। और रियासत की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने सियालकोट का इंसिडेंट अभी दोहराया है जिधर श्रीलंकन वर्कर को दिन दिहाड़े जला के मार डाला गया था और बड़े फख्र से, तब मुझे याद है कि हमारे जितने भी लीडर्स गए थे, तब PTI की हुकूमत थी, लेकिन ये नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले सारे कहे थे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं यार। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।